अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, एज यू नो, पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से 11th क्लास एंड 9th क्लास की जो न्यू बुक्स थी वो रिलीज हो चुकी हैं। सो आज की वीडियो में हम 11th क्लास इंग्लिश न्यू बुक 2025 की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम ट्रांसलेशन के साथ साथ इसके शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज एमसीक्यू और जो अदर चीज़ें होती हैं, मटेरियल होता है अकॉर्डिंग टू पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो वीडियोस को लाज़मी देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियोस पहुँच सकें और आपकी अच्छी तैयारी हो सके। सो स्टार्ट करते हैं कि जो न्यू बुक रिलीज़ हुई है पंजाब एजुकेशन अथॉरिटी की तरफ से, इसमें टोटल कितने चैप्टर्स दिए गए हैं। तो इसका सिलेबस देखते हैं। इसमें हमारे पास टोटल 14 चैप्टर गिवन है, जिनमें से 5 पोएम है स्टूडेंट्स आपके लिए, और बाकी जो 9 चैप्टर हैं वो ट्रांसलेशन के हैं। पहले ये होता था कि एक ट्रांसलेशन की बुक अलग होती थी और पोएम्स की जो बुक थी वो अलग होती थी, लेकिन अब इस दफ़ा उन्होंने इसको मर्ज कर दिया गया है और एक ही बुक बनाकर आपको दे दी है, जिसमें 5 पोएम है और बाकी 9 चैप्टर ट्रांसलेशन के हैं। सो आज हम इसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास यूनिट नंबर 1 है, जो कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से रिलेटेड है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ जो अमाल हैं, किस ज़िंदगी के वाक़यात हैं, ठीक है? ज़िंदगी में किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ़ करते थे, ठीक है? और किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी, ये सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट, बेसिकली ट्रांसलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि हम इसके वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे और उसके बाद हम इसका पूरा सेंटेंस बनाएँगे, ताकि आपको वर्ड्स के जो मीनिंग्स होते हैं वो भी समझ में आ जाएँ और जो कंप्लीट लाइन होती है वो भी समझ में आ जाए। एज़ वेल एज़ आपको जो इसके मीनिंग्स हैं, इम्पोर्टेंट मीनिंग्स हैं, उसके आपको उर्दू में उसके मानी बताएँगे, ताकि आपकी वोकैब्युलरी डेवलप हो सके और आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके और आपको पेपर्स में भी काम आएँगे। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो ख़ातमुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आज पैराग्राफ में 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखिएगा, जो यहाँ पे मीनिंग्स आपको दिए गए हैं, अंडरलाइन किए जाते हैं, जो हाइलाइट किए जाते हैं, उनको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा ताकि पेपर्स में आपकी हेल्प हो सके। पैराग्राफ 1 स्टार्ट करते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न, साउथ कहते हैं जनूब, वेस्टर्न कहते हैं मगरबी, रीजन कहते हैं इलाके को, एरिया को, खित्ते को। साथ-साथ आपको मीनिंग और इसके साइन भी बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, आप समझ के पढ़ सकें। रट्टा लगाएँगे तो भूल जाएगा। अगर आप समझ के पढ़ेंगे, वर्ड बाय वर्ड उसके मीनिंग्स करके पढ़ेंगे, तो आपको कभी भी नहीं भूलेगा, इवन पेपर में भी नहीं। आप हिजाज़ के जनूब मगरबी खित्ते में या इलाके में सराउंडेड, सराउंडेड का मतलब होता है घिरा हुआ, ठीक है? बाय एरिड हिल्स, एरिड का मतलब होता है अनफर्टाइल, यानी जिसमें कोई चीज़ पैदा ना हो सके, बंजर। या खुश्क, हिल्स कहते हैं पहाड़ियों को। हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में खुश्क और बंजर पहाड़ियों के दरमियान लाइज कहते हैं वाक़ई होना, आबाद होना। द सैक्रेड, सैक्रेड का मीनिंग होता है मुक़द्दस या अज़ीम। सिटी, शहर ऑफ मक्का, मक्का का। अब इसकी पूरी लाइन की ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। पहले हमने वर्ड बाय वर्ड किया, अब इसकी पूरी लाइन की ट्रांसलेशन करते हैं। इन द साउथ वेस्टर्न रीजन ऑफ हिजाज, हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में खुश्क और बंजर पहाड़ियों के दरमियान हिजाज मक्का का अजीम शहर वाक़ है। अच्छा, आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि हिजाज के जनूब मगरबी खित्ते में जो कि खुश्क और बंजर पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मक्का का मुक़द्दस शहर आबाद है। जो आपको ईज़ी लगे तरीका, आप उससे कर सकते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बर्थ प्लेस कहते हैं जाए पैदाइश को। बर्थ यानी पैदाइश, प्लेस जगह, यानी जिस जगह को इंसान पैदा हो। बर्थ प्लेस ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट रसूल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। तो इतनी लाइन की ट्रांसलेशन ये बनती है कि जो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है। बोर्न पैदा हुए इन 571 AD 571 ईस्वी में, इनटू द नोबल, नोबल कहते हैं अजीम को। हाईली मीन्स आला, स्टीम्ड का मतलब होता है मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, जो इज्जत के काबिल हो, यानी बहुत अजीम। क्लेन कहते हैं कबीले को। इंग्लिश में इसका सैनिम होता है ट्राइब ऑफ कुरैश के। 571 ईस्वी में कुरैश के आला अजीम मुअज़्ज़ज़ कबीले में पैदा हुए।
इस तरह से भी कर सकते हैं और इस तरह से भी कर सकते हैं कि कुरैश के आला और अज़ीम और बेहद मुअज़्ज़ज़ कबीले में 571 ईस्वी में पैदा हुए। इस तरह से भी कर सकते हैं। तो अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। रीजन कहते हैं इलाका, खित्ता, सराउंडेड। सराउंडेड का मीनिंग होता है घिरा हुआ, एरिड खुश्क, बंजर, अनफर्टाइल। सैक्रेड, सैक्रेड का मीनिंग होता है मुक़द्दस, अज़ीम, नोबल एंड हाईली। नोबल कहते हैं अज़ीम को, हाईली कहते हैं आला, अज़ीम व आला, एस्टीम्ड, मुअज़्ज़ज़, काबिल एहतराम, क्लीन, कबीला। तो ये वर्ड ट्रांसलेशन की, अब इसकी पूरी ट्रांसलेशन करते हैं। जनूब मगरबी हिजाज के इलाके में या फिर हिजाज के जनूब मगरबी इलाके में जो खुश्क पहाड़ियों से घिरा हुआ है, मुकद्दस शहर मक्का आबाद है, या मक्का का मुकद्दस शहर आबाद है। जिस तरह से आपको आसान लगे वैसे ही कर सकते हैं। जो कि अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए पैदाइश है, जो 571 जो कि 571 ईस्वी में कुरैश के मुअज़्ज़ज़ और अज़ीम व आला या फिर बुलंद मर्तबा कबीले में पैदा हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज़ द बेनिफैक्टर ऑफ ह्यूमैनिटी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नोन एज़ जाने जाते हैं, जो कि जाने जाते हैं द बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का मतलब होता है मोहसिन के तौर पर, जो किसी काम में फ़ायदा पहुँचाए। बेनिफैक्टर मोहसिन ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी इंसानियत। ह्यूमैनिटी का मतलब होता है इंसानियत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इंसानियत के मोहसिन के तौर पर जाने जाते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी लाइन को, एक बड़ी लाइन है आपके पास गिवन होती है, उसको छोटे-छोटे पीसेस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाती है। इससे आपकी वोकैबुलरी भी डेवलप होती है, एज़ वेल एज़ आपको ट्रांसलेशन भूलती भी नहीं है। अपीयर्ड, नमूदार हुए, ज़ाहिर हुए, एट अ टाइम, उस वक्त, व्हेन द वर्ल्ड, जब दुनिया वाज़ थी, इन गर्भ, डूबी हुई, इन इग्नोरेंस, जहालत में, एंड मोरल डिके। मोरल कहते हैं अखलाकी, डिके कहते हैं पस्ती, ज़वाल या गल सड़ जाना। ठीक है, ग्लव्स हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इंसानियत के मौसम के तौर पर जाने जाते हैं, उस वक्त नमूदार हुए जब दुनिया जहालत और अखलाकी ज़वाल में डूबी थी। द सोशल फैब्रिक, मुशर्रती ढांचा ऑफ सोसाइटी, माशरे का वास्ट टोन बिखरा था। बाय अडल्ट्री, बुत परस्ती। अडल्ट्री कहते हैं बुत परस्ती को, या बुत परस्ती को यानी बुतों की पूजा करना, आइडल वर्शिप। ट्राइबल एरोगेंस, ट्राइबल कहते हैं कबायली, एरोगेंस कहते हैं तकब्बुर को, यानी कबायली तकब्बुर, यानी अपने कबीले को दूसरे कबीले से मुमताज समझना। एंड वाइड स्प्रेड वसी पैमाने पर इनजस्टिस, नाइंसाफियों से। मुआशरे का मशरती ढांचा बुत परस्ती, कबायली तकब्बुर और वसी पैमाने पर नाइंसाफियों से बिखरा था। ह्यूमैनिटी, इंसानियत, अपीयर्ड, नजर आती थी या लग रही थी, टू बी साइलेंटली, खामोशी से, यर्निंग, इसका मतलब होता है शदीद ख्वाहिश करना, मुंतजर होना, मतलब शदीद मुंतजर होना। फादर डाउन, आगाज के लिए, ऑफ एनलाइटमेंट, रोशनी के, एंड डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन कहते हैं इल्हामी या खुदाई गाइडेंस, रहनुमाई। इंसानियत रोशनी और इल्हामी पैगाम की सुबह के लिए या फिर आगाज के लिए मुंतज़िर नजर आती थी, या ख्वाह नजर आती थी, या शदीद तरस रही नजर आती थी। जो आपको आसान लगे वही कर सकते हैं। इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। बेनिफैक्टर कहते हैं मौसम को जो फायदा पहुंचाए किसी काम में। अपीयर्ड, नमूदार हुए, जाहिर हुए, इनगल्फ, डूबे हुए या गिरे हुए किसी चीज में। जैसे यहाँ पे जहालत और इखलाकी जवाल था। इग्नोरेंस, जहालत, मोरलिटी के इखलाकी जवाल, सोशल फैब्रिक, मुशती ढांचा, अडल्ट्री, बुतप्रस्ती, ट्राइबल एरोगेंस, कवायद तकब्बुर, यानी मुंतजर नजर आना, शदीद ख्वाहिश करना। अब इसके अलावा ट्रांसलेट कर लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इंसानियत के मौसम के तौर पर जाना जाते हैं, ऐसे वक्त में नमूदार हुए जब दुनिया जहालत और अखलाकी पस्ती में डूबी हुई थी। मुशती ढांचा, बुत परस्ती, कबायद, गरूर और वसी पैमाने पर फैले हुए नाइंसाफियों से बिखर चुका था। इंसानियत रोशनी और इल्हामी रहनुमाई की सुबह के लिए खामोशी से मुंतजर नजर आती थी। इसका पैराग्राफ नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। द अर्ली ईयर्स, अर्ली कहते हैं इब्तिदाई या शुरू के, शुरुआत के, ईयर्स साल ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के इब्तिदाई साल वर थे। मार्क्ड, मार्क का मतलब होता है नुमायां या जाहिर, यानी बोल्ड करना, किसी चीज को हाईलाइट करना। मार्क का मीनिंग ये होता है। बाय प्रोफाउंड, प्रोफाउंड का होता है शदीद या इंतहाई, पर्सनल, जाती या इनफरादी, लॉस, नुकसान से। इसके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं पूरी लाइन की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात के इब्तिदाई साल शदीद ज़ाती नुकसान से नुमायां थे। हिज फादर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला पास्ड अवे। स्टूडेंट्स, पास्ड अवे का मतलब होता है इंतकाल कर जाना, वफात पा जाना। बिफोर हिज बर्थ, आपकी पैदाइश से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद आपकी पैदाइश से पहले वफात पा गए। एंड हिज मदर, आपके वालिदा हज़रत आमिना
डेड इंतकाल कर गई व्हेन ही वाज ओनली 6 ईयर ओल्ड, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट मार्क, इसका मतलब होता है नुमायाँ होना, इबारत होना, प्रोफाउंड, शदीद, गहरे, पास्ट अवे, वफात पा जाना, इंतकाल कर जाना, लॉस, नुकसान। अब ये थी मीनिंग की ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड। अब देखते हैं कंप्लीट ट्रांसलेशन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इब्तिदाई ज़िंदगी गहरे ज़ाती नुकसान से नुमायाँ थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद हज़रत अब्दुल्ला आपकी पैदाइश से पहले वफ़ात पा गए। आपकी वालिदा हज़रत आमिना उस वक़्त वफ़ात पा गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल थी। ऑर्फन यतीम एट सच अ टेंडर एज, ऑर्फन यतीम एट सच अ टेंडर एज, इंतहाई कम उम्र में। टेंडर एज कहते हैं नर्म और नाजुक उम्र, कम उम्र, ठीक है, छोटी उम्र में। इन छोटी उम्र में यतीम होने के बाद ही वॉज टेकन इन, आपको कफालत में ले लिया बाय हिज ग्रैंडफादर, आपके दादा जान हजरत अब्दुल मुतलिब ने, हजरत अब्दुल मुतलिब ने। इंतहाई कम उम्र में यतीम होने के बाद आपके दादा हजरत अब्दुल मुतलिब ने अपनी कफालत में ले लिया। हु लविंगली, जिन्होंने शदीद मोहब्बत से, केयर्ड, केयर्ड कहते हैं देखभाल को, लविंग का मतलब होता है शदीद मोहब्बत से या गहरी मोहब्बत से, केयर्ड देखभाल की, फॉर हिम उनकी, अनटिल यहाँ तक हिज ओन पासिंग अवे 2 years लेटर, अपनी वफात से 2 साल कब्र तक। हिज ओन पासिंग अवे अपने इंतकाल से 2 years लेटर, 2 साल कब्र तक। इंतहाई कम उम्र में यतीम होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी कफ़ालत में ले लिया, जिन्होंने अपने अपने इंतकाल से 2 साल कबल इंतहाई मोहब्बत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल की। देयर आफ्टर, उसके बाद हज़रत अबू तालिब हिज पैटर्नल अंकल, आपके चचा, पैटर्नल अंकल कहते हैं चचा को। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा टुक, ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं जिम्मेदारी को, फॉर हिज अपब्रिंगिंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की। उसके बाद हज़रत अबू तालिब उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की जिम्मेदारी ले ली। एंड रिमेन, रहे, स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है साबित कदम, ये मजबूत, गार्डियन, गार्डियन कहते हैं मुहाफिज को या सरपरस्त को, थ्रू आउट हिज यंग, आपकी जवानी तक। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िम्मेदारी ले ली, जो कि आपकी जवानी तक एक साबित कदम या एक मजबूत मुहाफ़िज़ रहे या सरपरस्त रहे। पैराग्राफ नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम। डिस्पाइट, बावजूद, द चैलेंजेस, मुश्किलात के, अपॉर्चुनिटी, यतीमी की। डिस्पाइट के मीनिंग होते हैं बावजूद, चैलेंजेस मुश्किलात के, अपॉर्चुनिटी यतीमी की, यानी कि यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग्रू, बढ़े, इनटू अ यंग मैन, एक नौजवान के तौर पर, ऑफ एक्सेप्शनल, गैर मामूली करैक्टर, किरदार वाले। यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गैर मामूली किरदार वाले शख्स के तौर पर बढ़े। ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, फॉर, ही वॉज नोन, ही वॉज वो थे, नोन मशहूर थे या जाने जाते थे, फॉर हिज ट्रुथफुलनेस, अपनी सच्चाई। ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी के मीनिंग होते हैं आजिज़ी या इंकिसारी। जेनरसिटी के मीनिंग होते हैं सखावत। एंड सेंस ऑफ जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस कहते हैं इंसाफ के एहसास की वजह से। वो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अपनी सच्चाई, आजिज़ी, इंकिसारी, सखावत और इंसाफ के एहसास की वजह से जाने जाते थे या मशहूर थे। हिज इंटरेक्शन, इंटरेक्शन के मीनिंग होते हैं मेल जोल या बर्ताव। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड मीनिंग होते हैं मजहर, मजहर करता था या अक्कासी करता था या जाहिर करता था। इंटेग्रिटी, दयानतदारी को या दयानत को। एंड जेंटलनेस, और नरमी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव या मेल जोल दयानत और नरमी की अक्कासी करता था या इजहार करता था। अब इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। डिस्पाइट के मीनिंग होते हैं बावजूद, चैलेंजेस, मुश्किलात के मसाइब, एक्सेप्शनल, गैर मामूली, ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, इसके बाद ह्यूमिलिटी, आज से उनकी सारी, जनरसिटी, सखावत, इंटरेक्शन, मेलजोल या बर्ताव, इंटेग्रिटी, दयानत। एंड जेंटलनेस, जेंटलनेस के मीनिंग होते हैं नरमी। अब इसके ऑल ओवर ट्रांसलेशन देख लेते हैं। यतीमी की मुश्किलात के बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गैर मामूली किरदार के जवान बट बनकर बड़े हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई, आजिज़ी, सखावत और इंसाफ पसंदी के लिए जाने जाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव दयानतदारी और नरमी की अक्कासी करता था।
and he engaged and he اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم engaged کے میننگ ہوتے ہیں منسلک ہونا یا مشغول ہونا ان ٹریڈ کہتے ہیں تجارت کو with honesty کے میننگ ہوتے ہیں ایمانداری and fairness اور انصاف سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور انصاف کے ساتھ تجارت سے منسلک ہوئے۔ دیز کوالٹیز ان اصحاب نے ارنڈ کما کر دی یا بخشی یا عطا کی ہم ان کو یونیورسل رسپیکٹ، یونیورسل کے میننگ ہوتے ہیں عالمگیری یا افاقی رسپیکٹ، عزت یا احترام امنگ دا پیپل آف مکہ، مکہ کے لوگوں کے درمیان۔ ان خصوصیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے درمیان ایک عالمگیر احترام بخشا۔ ہو بیسٹورڈ جنہوں نے آپ کو نوازا یا عطا کیا اپون ہم دا ٹائٹل کہتے ہیں القاب کو، الصادق دا ٹروتھفل اینڈ الامین دا ٹرسٹ ورتھی، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والے اور الامین یعنی قابل اعتماد جس پر اعتماد کیا جائے کہ القابات سے نوازا۔ اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ انگیجڈ ایز I have told you، اس کے میننگ ہوتے ہیں منسلک ہوئے یا مشغول ہوئے، ٹریڈ تجارت، آنیسٹی اینڈ فیئرنیس ایمانداری اور انصاف، کوالٹیز اور صاف خوبیاں، یونیورسل رسپیکٹ عالمگیری احترام یا فاقی عزت، بیسٹ ورڈ نوازا بخشا، ٹائٹل القاب۔ اب اس کی آل اوور ٹرانسلیشن دیکھ لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری اور انصاف کے ساتھ تجارت سے منسلک ہوئے، ان خوبیوں کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں کے درمیان عالمگیر احترام حاصل ہوا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق یعنی سچ بولنے والا اور الامین یعنی قابل اعتماد کے لقب سے نوازا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ سو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ But remember one thing, please share this video with your fellows as well as your friends.